आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान, वो आला हजरत के जिसने हमारे दिल में हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पेविस्त कर दिया। वो आला हजरत के जिनकी वजह से आज तमाम दुनिया में सुन्नियत मौजूद है। वो आला हजरत के जिन्होंने हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत को पेविस्त कर दिया। वो आला हजरत अपने नातिया कलाम में लिखते हैं, कहते हैं कि ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, तेरे नाम पे ही निसारा करूं। महफिल गौसे आजम है, हम लोग कहते हैं कि हम गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और याद रखिए गौसे आजम का ये वादा है कि दुनिया में मुझसे जो जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, दुनिया में जो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ये वादा है कि वो बगैर ईमान के दुनिया से जा ही नहीं सकता। गौसे आजम का वादा है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। गौसे आजम का फरमान ये है कि अगर नॉन मुस्लिम भी उनसे सच्ची मोहब्बत करेगा तो वो जब तक नहीं दुनिया छोड़ कर जाएगा जब तक वो कलमा तैयबा का विर्द न करे। एक वाकया मैं आपको बताऊं कि एक शख्स था जिसका इंतकाल हुआ, वो नॉन मुस्लिम शख्स था। वो आला हजरत से उनसे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी सच्ची मोहब्बत किया करता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो चारों तरफ से लोग रोने वाले जो बैठे हुआ करते हैं, वो चारों तरफ से बैठे होते हैं, रोते हैं कि अचानक क्या देखते हैं कि मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है। अब चारों तरफ जो लोग बैठे हुए होते हैं वो डर जाते हैं, सोचते हैं लगता है कि मुर्दे के ऊपर भूत आ गया है। अब सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, भागने लगते हैं। वो मुर्दा बुलाता है, ओ लोगो भागते कहाँ पे हो, जरा मेरे पास में आओ, मुझसे डरते क्यों हो, तुम मुझसे डर के क्यों भागते हो, सुनो सुनो मैं तुम्हें वाकया बताता हूँ। लोग पास में आए, कहने लगे ओ भाई तू जरा अपना मामला तो बता दे, नौटंकी कर रहा था या सच में मर गया था। वो शख्स कहने लगा लोगो मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात पहले तुम सुन तो लो। लोग कहने लगते हैं जरा अपनी बात तो सुनाओ। कहने लगता है कि गौसे आजम का वादा है कि कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करे तो मैं उसको बगैर कलमे के दुनिया से जाने नहीं देता हूँ, और दुनिया में मैंने गौसे आजम से बड़ी सच्ची मोहब्बत की है, लिहाजा मैं मर गया था। गौसे आजम मेरे पास में आए और गौसे आजम ने मेरे पास आकर मेरी मैयत पे ठोकर मारी और मुझसे कहा, अरे ओ नादान तू तो मुझसे मोहब्बत करता है, तू बगैर कलमा पढ़े दुनिया छोड़ कर जा रहा है, उठ जा कलमा पढ़ ले और दोबारा दुनिया छोड़ कर चले जा। यह है गौसे आजम की शान। गौसे आजम तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। गौसे आजम वो हस्ती हैं कि जो तमाम औलिया के सरदार हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कदमी अला हाज़िही कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह। मैं गौसे आजम, मैं अब्दुल कादिर, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद है, फरमाने गौसे आजम है, कहते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दन पर है, तमाम औलिया इकराम उसको तस्लीम करते हैं। कहते हैं कि गौसे आजम का कदम हमारे गर्दन पर है, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके फकीर हैं, हम उनके दर का खाते हैं, हम उनसे भीख मांगते हैं। गौसे आजम हमारे सरों का ताज है। गौसे आजम वो गौसे आजम जो नवासे रसूल है, वो गौसे आजम कि जिसको वलियों का सरदार आला इल्लियीन में करार दिया गया था, वो गौसे आजम कि जिसको कह दिया गया था ए गौसे आजम कि तुमने आज हमारे पैर के नीचे अपनी गर्दन रखी है। गौसे आजम जाओ कयामत तक जितने वली होंगे तमाम वलियों की गर्दन पर तुम्हारी तमाम वलियों की गर्दन पर तुम्हारा पैर होगा। गौसे आजम जाओ जाओ तमाम वलियों के सरदार तुम बन जाओगे। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं। गौसे आजम जाते हैं काबा शरीफ में पहुंचते हैं। काबा शरीफ पहुंचते हैं, गिलाफे काबा पकड़कर रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं और दुआ करते हैं। कहते हैं या अल्लाह अगर मैं गुनाहगार हूँ और तू मुझे माफ न करे तो कयामत के दिन मुझे अंधा बनाकर उठाना। अल्लाह अकबर। कौन दुआ कर रहा है? ये गौसे आजम दुआ कर रहे हैं।
जो तमाम वलियों के सरदार हैं वो दुआ कर रहे हैं। आज के मुसलमान को देखो, 2 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो सीना चौड़ा करके चलता है। आज का मुसलमान 2 वक्त की नमाज क्या पढ़ लेता है, अगर चौराहों पे किसी को खड़ा देख लेता है तो वहाँ खड़े होके खुद कहता है ओ भाई नमाज पढ़ने नहीं गए, मैं तो नमाज पढ़ के आया हूँ। ये मुसलमान आज का मुसलमान हो गया है। नमाज पढ़ने क्या जाता है, जब मस्जिद से वापस आता है तो रास्ते में जितने लोग मिलते हैं सबको जताता हुआ आता है कि मैं नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। बड़ा सीना चौड़ा करके चलता है, ऐसा लगता है कि अब कुर्ता जो है वो फटने वाला है, बटन जो है वो टूटने वाले हैं। 2 वक्त की नमाज पढ़ के ऐसा सीना चौड़ा करता है। ओ लोगों सुनो सुनो, ये गौसे आजम है जो जाते हैं काबा शरीफ में, बैतुल्ला शरीफ का गिलाफे काबा पकड़कर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह अगर कयामत के मैदान में तू मुझे माफ न करे तो कयामत के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना। लोगों ने सुना, कहने लगते हैं अजीब फलसफा है, अजीब मामला है, ये कौन शख्स है जो कह रहा है कि कयामत के मैदान में अंधा बनाकर उठाना। ओ भाई आप कौन शख्स हो, आप क्यों ऐसी दुआ कर रहे हो। अना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जीलान में रहता हूँ। भाई आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं कि कयामत के मैदान में हमें अंधा बनाकर उठाना। फरमाते हैं ए लोगों मैं इसलिए ये दुआ कर रहा हूँ कि अगर मैं गुनहगार हूँ वहाँ पे मेरे सरकार भी मौजूद होंगे, मेरे सरकार भी कयामत में जलवा कर होंगे, और अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे ये शर्म आ रही है कि मैं गुनहगार होऊंगा और अपने हुजूर के सामने खड़ा होऊंगा। आज का मुसलमान है कि नामुसे रिसालत पर बोलने को तैयार नहीं है। आज का मुसलमान है कि नामुसे रिसालत पर फेसबुक पर एक पोस्ट करने को तैयार नहीं है। कहता है कि UAPA लग जाएगी। अगर फेसबुक पे एक पोस्ट कर दो तो दूसरा भाई डराने के लिए आता है UAPA लग जाएगी, भाई जेल चले जाओगे, बड़ा सख्त कानून हो गया है। ओ लोगों सुनो सुनो, तुम आज कह रहे हो, मेरे आला हजरत ने अब से 100 साल पहले कह दिया है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़े तेरे नाम पे ही इशारा करूंगा। ये आला हजरत ने इरशाद फरमाया है, तुम तो अब कह रहे हो कि UAPA लग जाएगी, जेल चले जाएंगे। अरे मेरे भाई, ये आला हजरत ने तुम्हें क्या सिखाया है, आला हजरत ने तुम्हें सिखा दिया है कि ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे ही निसारा करूं मैं। याद रखो मुसलमानों, नामूसे रिसालत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत और अजमत पर पहरा नहीं दे सकते तो कोई भी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। याद रखो अगर हुजूर की नामूस पर तुम पहरा दे नहीं सकते तो तुम्हारी जिंदगी कोई काम की नहीं है। ये एक जिंदगी क्या है, अगर ऐसी करोड़ हो और करोड़ों जिंदगी अगर तुम नामूसे रिसालत पर कुर्बान ना कर सको तो तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्योंकि हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो कह रहे हैं कि रब्बे हबली उम्मती, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि रब्बे हबली उम्मती, और नादान तू कैसा मुसलमान हो गया है। अरे मेरे नबी तो कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, और तू हुजूर के नामूस पे एक बात करने को तैयार नहीं है। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूँ। मैं भी बड़ी दूर से बरेली शरीफ से आया हूँ, शहजाद भाई से अच्छी जान पहचान है, शहजाद भाई ने बुलाया इसलिए आना पड़ा बरेली शरीफ से, वरना बहुत ज्यादा दूर है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत ने कामयाब जलसा करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। बहुत आवाज के याद रखिए गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना की नामूस पर अगर कोई पहरा नहीं दे सकता तो गौसे आजम उससे कभी भी राजी नहीं हो सकते। ये एक महफिल किया है, अगर ऐसी हजारों महफिल कर लो तो गौसे आजम राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम नामूसे रिसालत पर पहरा ना दे दो। ओ मनसब्बा नबियन फक्तुलू का हमें नारा किसने सिखाया? हमारे पड़ोसी देश आप जानते हैं जो गुज़िश्ता साल हजरत का इंतकाल हुआ है, आप जानते हैं कि नामूसे रिसालत पर पहरा देना
ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सोचने वालों के लिए बड़ी बात भी है, लेकिन ऐसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई सोचता है कि हमारे पास हुकूमत नहीं है, हम नामूस रिसालत पर पहरा नहीं दे सकते। कोई सोचता है हमारे पास माल गनीमत नहीं है, नामूस रिसालत पर पहरा नहीं दे सकते। कोई सोचता है कि हमारे पास कोई ऐसा माल गनीमत कोई है ही नहीं कि जिससे हम छूट जाएं, इस वजह से हम नामूस रिसालत पर पहरा नहीं दे सकते। ओ मेरे भाइयों, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो एक हजरत गुजरे हैं गुज़िश्ता साल, जिनका इंतकाल हुआ है, जिन्होंने हमें मनसब्बा नबियन फक़्तरूह का दर्स दिया है, उनको देख लीजिए। उनकी दोनों टांगें सलामत नहीं थी, बल्कि उन्होंने दुनिया इस्लाम में अपना नाम खड़ा कर लिया और फरमा दिया कि ये एक जान क्या है, आकर हो करो तेरे नाम पे ही निसार। मेरे हुजूर, ये हुजूर की वजह से तो हमें जिंदगी मिली। अरे जो हुजूर के नाम पे अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, जो हुजूर से वफादार नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी से वफादार हो ही नहीं। कि जिसकी वजह से वो दुनिया में आया, कि जिसकी वजह से दुनिया की तख्लीक की गई, कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने उसे जन्म दिया, अगर उससे वफादारी नहीं कर रहा है तो अपने माँ बाप से क्या वफादारी करेगा? अपने माँ बाप का भी गद्दार हो जाएगा। याद रखो, नामूस रिसालत पर अगर पहरा नहीं दोगे तो दुनिया में भी जलीलो रुसवा हो जाओगे, आखिरत में भी जलीलो रुसवा हो जाओगे। क्योंकि आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, लेकिन आपका वादा ये है कि मैं अपनी उम्मत को, तमाम उम्मत को बख्शवाऊंगा। आपका वादा ये है, इसलिए हमें कयामत में ढूंढ लेना, इसलिए कयामत में हमें ढूंढकर जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुंचा देना। या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन आप अपना वादा याद कीजिए। आपने फरमाया है कि मैं अपने हर एक उम्मती को बख्शवा कर जन्नत में पहुंचा दूंगा, और मैं जब तक जन्नत में नहीं चले जाऊंगा, जब तक कि मेरा एक उम्मती जन्नत में ना चले जाए। आला हजरत इसी को नजर में रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, अपने नातिया अशार में लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार हम कमीने के एतबार पर न जाए, आका हुजूर अपने करम पे नजर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, आपका जो वादा है, आपकी सिफत जो है करम, करीम जो सिफत है, उस सिफत करीम पर आप अपनी नजर करें, और सिफत करीम के सदक़े में हम गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचवा दीजिए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही है कि हमें जब तक दुनिया में सलामत रखे, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार बना कर रखे, और जिस दिन से हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भटके, अल्लाह तबारक व तआला उसी दिन हमें मौत नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो बोलने में गलती हो उसको माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।